वेलकम बैक नूर भाई हमारे साथ। डॉक्टर साहब एक इनकी स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि हम सब की जिंदगियों में अभी हम डिस्कस करते आ रहे थे कि कुछ ऐसे वाकयात होते हैं, वो हैपनिंग होती है जिनकी हमें जस्टिफिकेशन नहीं आती कि ये एक अजीब स्पार्क होता है। बुजुर्ग ने ऐसा क्या कर दिया, ऐसे जो है जो समझ से बालातर वाकयात होते हैं। दरअसल ये तो ऐसे जनरेटर्स के दरमियान फिरते रहते हैं अभी भी। फिर वही मैं कह रहा हूँ ना, आप तो इस सफर में हैं, तो आप कैसे कैसे वाकयात। डॉक्टर साहब मुझे लगता है सब ही सफर में होते हैं और यही सफर ही है बेसिकली। बड़े तौर पे आप कोई भी हीरो बैठा है, आपको नहीं पता कि इसके आप लम्स और वो सारे उस एंगल पे देखें। बाबा बहुत मैं आपको वही कह रहा हूँ, तो ये कोई हालिया, लेकिन इन्हें पता नहीं है अल्लाह का उसका और पता होना भी नहीं चाहिए। इसका वो मनकों से, उम्र से और उस चीज से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो जो हाल है वो तो वही जानता रही है। और वो हमारे चौधरी एजाज साहब अल्लाह बख्शे वो कहते थे कि बंदा अल्लाह का राज और अल्लाह बंदे का राज है। सो इट इज लाइक दैट। बाकी तो रौनक खपशप। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ जनरेटर में करंट लाया सी वो दसो कि इधर से यहाँ कौन लाया था। और फिर अब आप माशाल्लाह जो ऑसिलेट करते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा तो मैंने देखा हुआ है, लेकिन मेरा डॉक्टर साहब की ख्वाहिश है कि बताएं कि ये जो राह हक जिसको हम कहते हैं कहाँ पे अली, ये जो है ना अब इसलिए कि अगर एक भी इंस्पायर हो गया तो हमारा काम पूरा हो गया। मेरा ख्याल है कि आपको ना आँख खुली रखनी, एक हेल्पिंग हैंड होना चाहिए। हाँ, अब ये अगर मैं इसी की बात करूं, इस दुनिया की बात करूं, असफर की बात करूं, मानी की बात करूं, टीपे की बात करूं, तो ये सब किस तरह एक दूसरे को हेल्प आउट इन्होंने किया और कैसे किस इस वक्त में देखा हुआ है, तो वो किसको पता है, इनको पता है, उसको पता है। और जब भी आप किसी का हाथ थामते हैं, उसकी को आप ब्रेकिंग न्यूज नहीं देते, खबर भी नहीं देते आप। नहीं, ऐसी तो पूछ रहे हैं कि जिन्हें हाथ थामे, हाथ थामने वाला बाजुकात आपको पता नहीं चलता है जड़ा हाथ थाम रहे हो कितने ले जाके छट। मैं एक मुख्तसर सी बात आपको बताता हूँ, वो सिर्फ इतनी है कि 91 में मैं अपने अब्बा जी के साथ वाजिद इशफाक साहब से एक दो बार थी मुलाकात, लेकिन हम एक वो चली मुजफ्फर वारसी साहब का कलाम है खुदा जिसने की जो मिल गया उसको दान समी खान, अब तो इंडिया के नेशनल है। तो वो पीटीवी एकेडमी का प्रोजेक्ट था। उस जमाने में इशफाक साहब को ऑफर थी कि वो MD-PTV बन जाए। तो हम लोग पंजाब हाउस में ठहरे हुए थे, तो अब्बा ने बताया कि इशफाक साहब भी ठहरे हुए, तो मैं कहा मिलने चलने। मैंने कहा जी चले, हम चले गए। वो जो मैंने उसको मेरी जहालत वो उसको छोड़ते हैं, लेकिन मैं उनसे कहूँ कि आप मुझे किसी बाबे का नंबर दे दो, ये मैं इशफाक साहब को कह रहा। तो उन्होंने कहा यार वो आ जाता है जिंदगी च, आप ही आ जाएगा। वो जिस तरह वो नहीं उतर चरखी दी कूक सुन के जोगी उतर पहाड़ों आया। अब मैं कह रहा हूँ ठीक है वो तो है, लेकिन आप दे दें किसी का नंबर। फिर कह रहे हैं वो यार तू नहीं देखा वो डिटर्जेंट का इश्तेहार नहीं था, तो बर्तन चमका दी, अख ते लिश्क पैंदी, वो आ जाता है। अब मैं कहूँगी भाई वो भी ठीक है, लेकिन कोई नंबर वो नहीं। तो उन्होंने कहा वो खुद आ जाएगा, वो तुमसे हाथ मिलाएगा आके। तो मैंने कहा यार वो तो ठीक है, खुद तो नहीं तो। और मैं दिल में ये कह रहा हूँ कि कितने जालिम आदमी है, इनको क्या फर्क पड़ता है कि किसी एक का कोई नंबर दे दो। ये मैं किससे कह रहा हूँ। वो हुआ फिर ये अली सलमान के 7 सितंबर 2004 को सुबह 9, सवा 9 बजे या 10 बजे की बात है, मेरे भांजे नूरुल का फोन आया। उसने मुझसे कोई मॉल टाउन के किसी ब्लॉक का पूछा कि ये नंबर मेरी क्लास में। मैंने कहा तो मैंने उसे कहा दास्तान सराय लिखा हुआ है बात। तो उसे कहा हाँ। उसने कहा गाड़ियां खड़ी है, फिर इशफाक साहब इंतकाल कर गए। तो वो मैं अवैस, मेरा बेटा जो अब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से पढ़ रहा है, वो उस वक्त कोई 2 साल का था और कोर्ट में था। तो मैंने बनियान पहनी हुई थी, मैं कुर्ता वहां से उठाने के लिए गया खद्दर का, तो बाबा जी ने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो फिर वो इतनी शर्मिंदगी थी, क्योंकि जब मैंने उनसे मिलना था तो अब्बा मुझे कह रहे थे कि हम उनकी खबर लेने के लिए जाते हैं, और मैं उसको हर हफ्ते प्रोलॉन्ग कर रहा था कि कर रहा था। और मेरा इस जिंदगी में बहुत ख्याल था, ये मैं आप लोगों से भी कहूंगा, मुझे लगता था कि किसी से मिलना जो है ना, वो एक अल्टीमेट चीज होती है कि आप फिजिकली किसी से मिल ले। तो बाद में पता लगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो ना मिलना है इसमें बड़ी मुलाकातें हो जाती हैं। तो बंदा इसी को देख रहा होता है। अब आपको ना अब देख रहे हैं फिजिकल, मेटाफिजिकल, ये आगे बताएगा तो वो, और अब तो
मल्टीवर्स और ये और पैरेलल और स्पाइडरमैन और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। सो ये सब कुछ चल नहीं रहा है, जैसे जैसे हमें पता लगता है फिर हम कहते हैं अच्छा ये ऐसे होता है, ये इस तरह से है। जैसे इशफाक साहब कहते थे कि अगर किसी को आपने ये बताना हो बगैर नाम लिए और उसने टेस्ट नहीं किया कभी आम को कि आम कैसा होता है, तो वो कहेगा जी चीनी जैसा होता है। आप कहेंगे हाँ चीनी जैसा भी लेकिन थोड़ा खट्टा, अच्छा अम्बी जैसा। तो जब तक वो आम खा नहीं लेता और टेस्ट नहीं कर लेता उसको नहीं पता लगेगा। आप लाख उसको एक्सप्लेन कर दे। डॉक्टर साहब जिस फॉर्म में दसो मोहब्बत बार बार होती है कि इको बार होती है? मोहब्बत बार बार होती है या एक बार? मैं ना दुनियावी मोहब्बत की गल करे मैंने वापस नहीं पा रही हाँ मैंने कितने और नहीं ला जाना। मैं आखिरी बार कदू हुई सी? मेरा ख्याल है हाँ तो नॉर्मल मुंह नहीं करना, मुझे रखना है। आपकी बात से दिल तो वैसे मुझे जा रहा है कि अल्लामा इकबाल वाली बात ही करे कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से सितारों पे जो डालते हैं कमल, मेरा ख्याल है। लेकिन मर्द की मोहब्बत और औरत की मोहब्बत में फर्क। सर मैं थोड़ी गल कर रहा मैंने ना एक राउंड अबाउट। अच्छा मेरी नहीं, मैंने तो मैं क्लास 2 में था तो हमारी मेरी एक क्लास फेलो थी बड़ी अच्छी, तो मैं नाम नहीं उनका मुझे याद है वैसे। तो वो अच्छा उसका फायदा आपको क्या होता है? वो ये कि वो बड़ी छोटे से उसके बाल कटे हुए थे, फ्रॉक वो पहनती थी तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो कहती थी मैं पढ़ती नहीं हूँ, तो मैंने कहा यार जब ये नहीं पढ़ते तो फिर मुझे पढ़ने की जरूरत है। वो रिजल्ट जब आया तो उसकी फर्स्ट पोजीशन, मेरी को 7वीं और 8वीं पोजीशन। वो पता लगा पढ़ने से 10 दिन ही से। ओए अब ये आपको ये जो जितने अल्लाह वाले मिलेंगे ना, और ये डॉक्टर साहब कोई आप ना चाहे जाहिर पे भी, ये भी दुनिया और होता क्या है, ये आपको बताते नहीं है अपने मामू, ये आपका ध्यान कहीं ना कहीं बटाए रखते हैं कि इधर इधर। अली सलमान बताते खुद बड़े कोचल आदमी। अगर आप लेटेस्ट मोहब्बत आ जाने इतनी हसीन लड़कियों के साथ आप काम करते हैं, कहीं दिल धक धक तो करता होगा। आखिरी दफा धक धक कब हुई थी? दिल ही तो है ना संगो खिश दर्द से भरना है क्यों, आखिर दिल नहीं धक धक करेगा। टीपे के अलावा तुसी टीपे का जिक्र करते यार वो मुझे उस दिन हुआ ये कि बीवी तो उसने मुझे कहा कि ये आप जहाँ जाते हैं तो आप किसी लड़की के सर पे हाथ रख देते हैं, आपको ये बड़ा अब्बा बनने का शौक है। तो मैं कहता सुपर का सर पे हाथ रख रहे थे, बहुत अच्छी गल है वो किसी न किसी तरह। लेकिन वो है खान साहब कहते थे ना कि ये कैसे नहीं होगा कि आप किसी भी खूबसूरत और खास तौर पर हम उसको क्यों अप्रिशिएट नहीं करेंगे। खान साहब जमान पर मोहम्मद कबीर खान साहब, मोहम्मद कबीर खान जमान पर गल है। हाँ वो उनसे तो लोग मोहब्बत करते हैं। एक बात और याद रखे अली सलमान, एक महबूब होता है और एक मोहब्बत करने वाला जो मुहिब होता है। और कभी आप ये इसका हिसाब जरूर लगाइएगा कि महबूब होना मुश्किल है या मोहब्बत करने वाला होना मुश्किल है। वो बड़ा ये बड़ी मजेदार डिबेट है, क्योंकि महबूब में तो आपने निछावर होना और सबके कुर्बान, उनसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो जो मोहब्बत करने वाला है वो तो तन मन धन सब वार देगा। तो इन दोनों के मुझे लगता है कि कुछ डूज एंड डोंट्स फर्क होते हैं। आखिरी दफा मोहब्बत की थी या कराई सी? मेरे ख्याल मैं मोहब्बत करने वाला मुझे मेरा दिल चाह मेरा इस आप तो सर पे हाथ रखते जिद्दे सर पे हाथ रखे नहीं यार हुण गल है भी ये कि उन सारियां गल्लां तुसी टीवी दे प्रोग्राम ते थोड़ी ना मैं तो जानना तुसी ये जेड़ा तुसी लेयर्स रखे हुए ना अंदर कितने न कितने एक छोटा जिहा बेबी भी तो है ना, उन्हें जरा थोड़ा जिहा खेडन दो। क्यों नहीं होगा ये ऐसा क्यों नहीं होगा कि आपने चुटकी भरी होगी किसी को? ये क्यों नहीं होगा कि आपने किसी को अप्रिशिएट किया होगा और आपको अच्छा लगा होगा? लेकिन मुझे ये दिल चाहता है, हम लोग जब छोटे थे तो ये हमने प्लान जरूर किया था अपने दोस्तों में कि हम, अच्छा मेरे हीरो थे राहत काज़मी साहब जिन पे सारा काज़मी फिदा हो जाए। वो एक कोटी सा पहन के तीसरा किनारा में चल रहा है और वो जो है वो कैरी में। तो प्रेम चोपड़ा होना नहीं अच्छा लगता था, विलन होना अच्छा नहीं लगता। तुम लोग पूछो मेरी तो बुराई हो गई थी। मतलब मुझे लगता है नहीं कि मर्द को ना टीज नहीं करना चाहिए। मर्द अगर आप हैं तो मर्द अप्रिशिएट करेगा, मर्द कंफर्ट करेगा, तकलीफ नहीं दे। मतलब है कि नूर भाई आपको सारे गुर बता रहे हैं, बाकी खुद कुछ नहीं करो। मैं बाकी चीज करो वो उसी तरह डॉक्टर साहब मेरी गल सुनो, वाक साहब नंबर मांग रहे सन, तुसी भी ओन जड़ा ना नाम मांग रहे हो। मैं नोट मांग रहा। नूर भाई थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रिया नहीं करूंगा बिकॉज ये तो ऑनर है। आई डोंट वांट टू लूज द मोमेंट। हमने शो का आगाज किया था, हम बड़े तोहम परस्त हो गए हैं। हमें जहाँ कोई आदमी दाढ़ी बढ़ा के आपको कोई दीवारों पे बंगालियों के नाम लिखे हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं, कोई आपको कहता है जी फलाना बाबा मिले, ऐसी बड़ा कम कर देता है। अल्लाह सुभान ताला से अगर रास्ता डायरेक्ट जोड़ा जा सकता हो तो क्या हमें इनकी जरूरत है या हमें यहीं से कनेक्शन लेके बात है? दो चीजें बड़ी क्लियर है, उसको वन फॉर ऑल क्लियर कर लें।
वो मुसब्बिबुल असबाब है, ठीक असबाब का पैदा करने वाला, ठीक ये असबाब है और सबब है, तो इसमें तो कभी भी कंफ्यूज ना करें, ठीक। कोई दूसरा मसला नहीं। मेरे अब्बा जी की एक बात का मैं बहुत ही उनका शुक्रगुजार हूँ इस बात पे, वो कहते थे कि नंबर 2 का एक बहुत बड़ा फायदा है। मैंने कहा जी वो क्या? उन्होंने कहा ਇਹਦਾ मतलब कोई नंबर 1 हैगा जिहदी ये कॉपी, तो अपना टाइम नंबर 2 पे जाया ना करो, ऑलवेज परस्यू फॉर नंबर 1। आज आप कहते हैं ना ये रोलेक्स का कॉपी 1 कॉपी 2, कराची में तो और ज्यादा पता लगती है कि वो है, तो इसका मतलब कोई असल है तो कॉपी बनती है ना। सही बात। तो आपको अपना फोकस असल पे ही रखना चाहिए। जैसे वो मैंने ऐसे ही थोड़ी सी तुकबंदी की, मैं आपको एक कोई याद मैनू रहता है, वो कहता है अपने मोरे में खड़ा खुद से रास्ता मांगू, अपने मोरे में खड़ा खुद से रास्ता मांगू, खेल पकड़न पकड़ाई का खुद पकड़ूं खुद भागूं। अल्लाह दूजे को क्या दोष दूं जब दूजा मैं ही हूं, दूजे को क्या दोष दूं जब दूजा मैं ही हूं, मैं दूजा और दूजा मैं हूं, दर्पण देख रहा हूं। दरिया मां तो शोखी होवे और सीप समंदर बीच, दरिया मां तो शोखी होवे और सीप समंदर बीच, सारी शोखी डूब रहे सीप के मोती बीच। वाह। नूर नगर में रहने वालों नूर की बात करो, नूर ही ओढ़ो नूर ही पहनो, नूर के साथ रहो। बहुत दिनों बाद ये शो का आखिर ये हुआ कि अभी हमको इख्तिताम को हो रहा है, हम अभी दुआ कराएंगे बाबा जी से। यार एक माफी और भी आपसे, वो भी मैं मांग लूं, डॉक्टर साहब है ही यहाँ। वो हुआ ये कि एक बंदा फौज में काम करता था और उसका काम था वो यूनिफॉर्म रंगता था, वो रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद उसने एक दुकान खोल ली दुपट्टे रंगने की, तो पहला उसका दिन था, तो वो खातून आई उनके पास, उसने कहा ये मेरा दुपट्टा है, ये आप इसको ना नारंगी रंग कर दे। तो उसने कहा जी बाजी। तो वो जाने लगी तो कहता बाजी मैं कह रहा था अगर खाकी करा लेना। उसने कहा नहीं मेरे सूट की मैचिंग है, नारंगी है। बाजी वो खाकी भी अच्छा रंग कमाल करे, मैं तुम्हें कह रही हूँ मैचिंग है नहीं। फिर वो जाने लगी, वैसे खाकी भी बुरा नहीं लगेगा। उसने कहा छोड़ दो मैं दूसरे दुकानदार से करा दूंगा। और कहा नहीं बाजी बाजी नहीं मैं कर दूंगा। बाजी मैं करूंगा तो नारंगी सूप के खाकी हो जाए तो फिर मुझे ना कहिए। तो कहने का मकसद ये कि अब आपसे मैं माफी चाहता हूँ, ये छोटी सी ब्रेक कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नूर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आपने फिल्मों में भी काम किया, या आपकी ख्वाहिश थी या आपसे जबरदस्ती करवाया? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये यासिर हुसैन और वजाहत रऊफ की मेहरबानी थी। कराची से लाहौर गए थे आप? कराची से लाहौर, और वो थी पहली फिल्म। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो उस फिल्म का प्रीमियर हुआ, लाहौर में शो चला, मैं गया देखा, मैंने वो सब आ गया। तो जब मैं वापस निकला तो वजाहत का फोन आया, तो जाके लगा यार वो भाई वेरी सॉरी, वो नहीं वो मसला नहीं है। वो एक गजब का आदमी है, शानदार। वो मैं वजाहत रऊफ का जो वो प्रोडक्शन हाउस है ना, वो फैमिली शाजिया को मैं कहता हूँ ईटिंग ड्रिंकिंग फैमिली है, वो खाते पीते मतलब खुआ खुआ के मार देते था। तो वो उसने मुझे कहा नहीं सॉरी, मैंने कहा नहीं यार बड़ा अच्छा सीन है ये। वो मुझे कह रहा है अच्छा वो लाहौर में वो चला है? तो मैंने कहा हाँ मैंने देखा। तो वो कोई ड्यूरेशन की वजह से निकल गया था सीन, तो बाकी जगह वो हुआ, लेकिन लाहौर में मैंने तो देख लिया। तो मैंने कहा नहीं वो अगर वो हो गया तो उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन वो वाज काइंड इनफ, तो लाहौर में हमने देख लिया। फिर बाद में उसने कहीं यूट्यूब पे उसको रिलीज भी किया था। तो इट वाज वजाहत और यासिर ने उसको आइडिया दिया, और वो एक था सीन। ये जो एक्टिंग और गाना बजाना है, ये इसको आजकल के जमाने में प्रोफेशनली अडॉप्ट किया जा सकता है? घर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चलता है इससे? अब तो मेरा ख्याल बहुत सारे लोग बड़ी खुशी से कर रहे हैं, पैसे करते हैं अली। लेकिन एक बात आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप झूठ नहीं बोल रहे। नहीं वैसे हाँ मेरा नहीं ख्याल कि वो सब सही होता है। और वो कभी जिससे आप थोड़ा कहते हैं ऊंच नीच हो जाती है, मगर वो प्रॉब्लम तो किसी के साथ भी हो जाती है। अच्छा आपने इतने बड़े बड़े डॉक्टर साहब थोड़ी बहुत लेट हो जाती है, 2-3 साल लेट। नहीं 2-3 साल भी कभी कभी। बताएं, आपने इतने बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू किया, बाज़ औक़ात बड़े सेट पे ना प्रोडक्शन बहुत छोटी निकलती है। अभी हमने आते हुए एक नाम लिया था, नाम नहीं लेंगे। तो कभी ऐसा हुआ हो कि बहुत बड़ी शख्सियत हो, लेकिन तुसी क्यों या अल्लाह तेरी करने में की सी, और बाज़ औक़ात आप गए और आगे जिद निकला है, लेकिन उन्होंने इतना खुद को छुपा के रखा हो, और फिर क्या हुआ वहां पे, जरा वो बताएं ना, हमसे शेयर करें ना। बड़ी स्ट्रेंज एक वाकया तो बहुत ही अजीब है। वो मैं कभी सोचता हूँ कि वो कैसे हुआ या क्या।
2004 था और बॉम्बिंग हो रही थी सीरिया पे भी। ओके। और शौकत अली साहब आए, तो शौकत अली साहब मुझे मिले तो वो वहाँ मुकामात मुकद्दसा जो मज़ारात हैं वहाँ भी, तो वो बहुत वो डाउन थे, तो मुझे उन्होंने गले मिलके कहा कि यार आज हसन दी गल नहीं करनी। नाइट टाइम ट्रांसमिशन रात की, वो कोई 11:30 शुरू होती थी, सुबह 4 बजे तक जाती थी। माशाल्लाह आपने बहुत। तो अब शौकत साहब और मैं बैठे और अयूब खावर पैनल पे, तो आलिया शाह भी थी साथ। तो अब बात शुरू हुई, तो वो शौकत साहब का एक वो कलाम है, कावा वे उड़ कावा मामा, उन्होंने खुद लिखा हुआ है। और मैंने वो वीडियो बचपन में देखी हुई थी कि वो पूरी वीडियो ऐसी थी कि वो तांगे से उतरते हैं, अपनी वालदा के घुटनों को हाथ लगाते हैं, वो टीवी ने रिकॉर्ड किया हुआ था वो सारा। हमने उसको प्ले किया, जब प्ले किया तो उस महफिल में लोग रो रहे थे। तो शौकत साहब भी आप दीदा हो गए, उन्होंने जिक्र किया कि मैं जीसी में पढ़ा, ये घड़ी में ये बेचता था वगैरह। अच्छा, अब शौकत साहब रोए, हम अब लाइव हैं, मुझे बात हुई तो मेरी भी आंखों में आंसू आए। और खावर साहब ऊपर से डांट रहे हैं, क्या कर रहे हो, ये टेलीविजन है क्या। अब मैं वो पहुंच रहा हूँ, बाद में मुझे पता लगा कि खावर साहब उसके इंसर्ट्स बना रहे थे लाइव कट करके, वो मेरे साथ ड्रामा किया उन्होंने। अब वो हुआ ये, और उन्होंने कहा खुदा का खौफ करो, और ये है टीवी है, और ये। अब हमने लेनी थी लाइव कॉल्स, और मुझे लगा कि अभी जब लाइव कॉल कोई आएगी तो वो कहेंगे यार ये आपने क्या पखंड बनाया है टीवी, और आप रोना शुरू हो गए, वो भी रो रहे हैं। अली, द मोस्ट शॉकिंग थिंग वाज कि जब हमने फोन कॉल्स लेनी शुरू की तो हर टेलीफोन कॉल वाला रो रहा था, ये रो रही थी, कोई अपनी मरहुमा वालदा को याद कर रहा था, कोई कर रहा था मैं खिदमती। वो एक अजीबो गरीब सा एक सिलसिला हुआ। और हम जब वो प्रोग्राम खत्म हुआ, मैं और शौकत साहब हम गले मिले, वी क्राइड फॉर 5 मिनट्स, जब भी डाल के वो हम रोए। और उसके बाद भी एक बहुत अजीब सी बात हुई, लेकिन बाबा जी इशफाक साहब कहते हैं कि अजीब सी बातें भी होने के लिए होती हैं, लेकिन वो है। तो वो आपको नहीं कभी पता होता, ये जो पल्स वाली बात है ना, जैसे आपने कभी देखा कि अभी ये डॉक्टर साहब जब ये जिक्र कर रहे थे वो अपनी फर्स्ट ईयर का, तो आपने इनकी आंखें और एक्सप्रेशन, वो आपके खान साहब कवि साहब ने उस इंटरव्यू में कहा, अरे आंसू आंख से थोड़ी निकलता है, ये तो सफर करता है पैर से यहाँ तक, फिर कहीं जाके आंख से निकलता है। फिर वो गालिब भी आपको समझ आता है, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका तो फिर वो लहू क्या। तो वो आप सोचे ना जिस पे बीतती है। और इस दौर में मैं ये जरूर बात कहूंगा कि मजलूम की आह और आंसू से डरे, और दुआ ले सकते हैं तो जरूर ले, लेकिन जालिम पे बेहतरीन एहसान आप ये कर सकते हैं कि उसको जुल्म से रोक दे। यही कहा है अल्लाह ने, तो वो डरना चाहिए आपको। आंसू तो है, ये जिस्म से निकलने वाली वाहिद चीज है जो पाक है। अल्लाह, इसके अलावा जिस्म से जो भी चीज निकलती है वो पाक नहीं है। अल्लाह। उफ, डॉक्टर साहब ये अब इनका ये वही वाली बात है ना, कलम टूट चुका है, चलो भाई चलो। इससे आगे जा नहीं सकते हम। इससे आगे जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि इन्होंने सबसे ज्यादा अदब, लिहाज, मोहब्बत, खलूस और रिस्पेक्ट पाई थिएटर के आर्टिस्ट में। अरे एक मैं आपको एक और इसमें बात बताता हूँ। डॉक्टर साहब के एक बहुत फेवरेट एक्टर हैं और वो हैं शौकत जैदी साहब, जो हमसे उम्मीद से में अवाम का वो रोल करते हैं। अब ये आपकी बात का जवाब, जैदी साहब सेट पे बैठे हम लोग एक ड्रामे में, तो निताशा अली बैठी है, तो निताशा अली ने शौकत साहब कहा, शौकत साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप बहुत नफीस आदमी। शौकत साहब ने कहा जी 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 जी। मैंने कहा शौकत साहब आप बहुत अच्छे हैं, कहने जी जी, बस आप मुझे जानती नहीं। तो ये जो है ना, ये भी मुझे लगता है एक आई रिमेम्बर इसी नाइट टाइम में हम लोग बैठे थे, तो लाइव कॉल और उसमें 4-5 सेकंड का वक्फा होता है, तो एकदम एक कॉल आई और उन्होंने कहा जी मैं मदीना मुनव्वरा से बोल रहा हूँ। तो एकदम कहने लगे कि आपको पता है कि लोग आपकी बात क्यों सुन लेते हैं। अब आप सेकंड्स के अंदर में रिस्पॉन्ड, वो भी अजीब। तो मैंने कहा जी आप बताएं। तो कहने लगे अल्लाह ने आपके और देखने वालों के दरमियान में भरम और शर्म के पर्दे रखे हुए। अल्लाह यार, अब आप सोचिए अली सलमान आपके लू कंडो का क्या हाल होगा, क्योंकि हर बंदा अपने हाल से वाकिफ है। मेरा ख्याल है कि वो जो ढांपने वाली है वो माँ होती है, या आपके प्यारे होते हैं, या कोई दरवेश फकीर होता है, अल्लाह की जात होती है। सतारुल अय्यूब वही है, और वो चादर भी जिनको मिली वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू उनके हिस्से में आई। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत आसान है कि आप कहें कि मैं इसका नकाब उलट दूंगा और मैं ये बताऊंगा, लेकिन ये जो मरहम रखना
ढक लेना, कज लेना, ये मेरे ख्याल बड़े बड़े लोग हैं। ब्रेक टेक ब्रेक। ब्रेक के बाद शो में खुश आमदीद। मुझे ये बताएं, लाहौर में डॉक्टर साहब ये हमारे बड़े बड़े म्यूजिशियन हैं, अल्लाह ताला उनको और बड़ा करे, मुझे बाकिर अब्बास कभी नहीं भूलते। वो जब स्टेज पे जाने से पहले वो जो इज्जत बांसुरी को देते हैं, वो ऐसे लगता है जैसे उसकी बेटी है, बहन है, बेगम है यार। मतलब वो दरूद शरीफ पढ़कर उसको, मैं कहा बाकिर भाई ने की कर रहे हो, मैंने कि गलती से मजाक कर दिया था। उन्होंने मेरे पास आके हाथ पकड़ के, ही एक्चुअली क्राइड फॉर 2 मिनट, कहते हैं पीरो ये इज्जत नहीं कर सकते हो तो ये नहीं करना फिर। एंड देन ही एक्सप्लेन्ड कि मैं जो हूं वो ये तो उसकी देन है। आपको पता है अली सलमान, बाकिर अब्बास इस वक्त माशाल्लाह उम्रे पे और ज़ियारात पे गए हुए, और मैंने बाकिर भाई का नाम जब अपने फोन में लिखा था ना, तो वो बाकिर बिल्डिंग लिखा था, जैसे कैरेक्टर बिल्डिंग होती है ना। क्योंकि बाकिर भाई से जब भी बात करेंगे आपको कुछ मिलता है, आप गेन करते हैं आप। अच्छा, अब ये बताए ना, अब जरा डॉक्टर साहब की भी कुछ शैतानियां बताए ना, आपने इनके साथ बड़ा काम किया। हमारे सामने तो ये एक वो देवता का रूप बना के कहते हैं दासियों चुप करके बैठी रहो, तो जरा ना ये शरारत दसो ना सर। यार डॉक्टर साहब जो है ना वो या अब वाली मुस्कुराहट, और ये देखें जरा डॉक्टर साहब एक तो खवातीन में इंतहाई मकबूल है जी माशाल्लाह, इसमें हमारा बड़ा हसद और रश्क है इनसे, मतलब हम कहते हैं। और वो मतलब फिर एक वक्त ऐसा था कि कौन ऐसी वो हसीना या एक्टर होंगी जो ना चाहें कि इनके प्रोजेक्ट में वो काम करें या किसी ना किसी पैसे को मिली। और मुझे लगा कि दोनों का ही म्यूचुअल रहता है ख्वाहिश एक सी ही। तो फिर हम देखते हैं और कहते हैं कि हाँ। अच्छा, फिर ये अब चलें, ये आपने और फिर ये एंड ऑफ वॉल, मेरा ख्याल हमारे जैसे लोग जो जिम और वो वॉक और इससे घबराते हैं, डॉक्टर साहब को देख के बंदा शर्मिंदा हो जाता है, सख्त शदीद तरीन किस्म का। सर आप तो ये देख रहे हैं, हमने तो उनको दौड़ते हुए देखा है, हम तो शर्म के मारे जाते ही नहीं, हम उस ट्रैक पे चढ़ने की जसारत ही नहीं करते। नहीं ना करिएगा भी ना। हालांकि कहते हैं आप उतर दौड़, नहीं, आपने मुझे फवाद चौधरी समझा हुआ। डॉक्टर, मैंने आपको फवाद चौधरी नहीं समझा, लेकिन फवाद ने अपने आप को डॉक्टर यूनुस भट्ट समझा था जब वो अदालत में बात। डॉक्टर, ये आपने 2 एपिसोड में जो रिकग्निशन दी, वो इनको 25 एपिसोड के बाद पहली दफा मिली। कुड़ी कहती तुसी दिलदार पट्टी साहब रूम की कॉपी कर दो, ऐसी कुछ। वो केट बर्क पे वो एक था, लेकिन उसका एक और था एपिसोड कि वो ये जो डार्विन है उसको कोई लड़की पसंद आई, वो गया और वो किसी पहलवान की बहन वो निकल आई। तो जब उसको वापस वो लेकर आए, डार्विन इनका कैरेक्टर, हाँ, तो वापस जब वो लेके आए हैं तो वो इन्होंने, अब डॉक्टर साहब ने जो लिखा है वो आपको करना है, वो पत्थर पे ली के होते तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो वो था कि उसकी चारों बाजू और टांगे प्लास्टर्ड है, उसको अब चूंकि वो समझे कि फ्रैक्चर है तो उसको गाड़ी की छत पे ऐसे खड़ा करना है और वो गाड़ी में चलना है। और वो गाड़ी चली, वो 1768 करोला, वो पुरानी जो होती थी, इनको खड़ा किया था, इनको खड़ा किया था, और उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई थी, मोहब्बत सेहत के लिए नुकसान दे। तो वो अहमद रहमान और सामी मुजफ्फर और सरमद का भी डेब्यू है उससे, सरमद कुसट का भी। तो ऐसे खड़े हैं और उन्होंने कहा बस ये चलेगी गाड़ी, तू फिक्र ना कर। ये करके हम फिर वो गिरना भी उसमें एक था, वो अपने अली ताहिर के घर जो है नईम ताहिर साहब का, वहां से बैल्कनी में, तो मैंने जवाद से कहा, मैंने कहा वो मेरी नेल्स हैं, तो वो नहीं कोई नहीं बस हो जाएगा। और वो जब 4 बार गिराया वो पकड़ के, कि वो पकड़ा हुआ है और उसने खिड़की बंद करनी है तो हाथ छूट गए और वो फ्रीज होना था, लेकिन बचा हो। हम आंखें खोल के हाथ नहीं फिरवाएंगे, सिर्फ विजुअल हाथ फिरवाएंगे, ठीक है। और आपको सेगमेंट का नाम है तब्दीली आई है। तब्दीली आ गई, आ रही नहीं, आई तो नहीं, आने वाली थी, डाला पहले आ गया, ठीक है। तब्दीली आई रहे, उसमें हम एक तस्वीर लगाएंगे, फिर हम उसको डिफरेंट एज ब्रैकेट्स में ले जाके, कहीं कहीं जेंडर भी हो सकता है चेंज करते हैं, डॉक्टर साहब की ख्वाहिश होती है, ठीक है, फिर हम सारे कमेंट करेंगे। ओके, तो इजाजत है, लाओ भाई की करने लगे मन की बताओ। ले जी, सरमद खुसट साहब का जिक्र हुआ था, सरमद खुसट आगे, ठीक है। सरमद वेरी टैलेंटेड, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, लाइक फादर लाइक सन। जी लाइक ग्रैंडफादर, लाइक ग्रैंड, हाँ जी। ये जब सरमद ग्रैंडफादर की गोदी में थे, ये देख छोटे कुछ, मतलब आप किस उम्र में मिले थे इनको कभी? नहीं, मैं सर नहीं, और ऐसा नहीं होगा सरमदी, आपका मेरा ख्याल को अच्छा नहीं है ये सरमद जब दौला शाह से माइग्रेट करके आए थे लाहौर में, अल्लाह माफ। ये सरमद जब दादा के फुटस्टेप्स पे आएंगे,
अच्छा क्यूट लग रहा है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा सरबत मेरा, प्रेम लग रहा है, ऐसा शरबत नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो ऐसे हो सकते हैं, देखें जरा। इरफान साहब ने घर पे नो एंट्री ला देना है उसके बाद। नहीं, ये वो अमुनिया जो है, जो भाई कमल जो है, कमल कुसट सरबत की जो बहन है, बहुत ही ऐसी है? बहुत ही टैलेंटेड, ये मेरे ख्याल ये वो आज से रिजेम्बलेंस में आ रही है मुझे। डॉक्टर साहब मुबारक हो, आपके कंप्यूटर ने फिर भी अच्छा काम किया। ये डॉक्टर साहब और ये तो हमारी क्वीन सबा कमर, क्या बात। डॉक्टर साहब ने कहा हमारी क्वीन। डॉक्टर साहब आपने इस वक्त कास्ट किया था इनको जब हम सब उम्मीद से हैं। अभी भी ऐसी ही है। ऐसी आप दोनों जो है ना, मुझे उस डॉक्टर का नंबर नहीं बताते। सबा ने बहुत बहुत मेहनत की है सलमान अपने करियर में, और सबा प्राइड है हमारे लिए, जैसी परफॉर्मेंस वो देती है और काम There is करती है। no shortcut, बहुत शानदार। there is no shortcut to success। और इसने हर जमाने में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया बस। हाँ, वो आपको ग्रूम अगर देखना होगा कैसे, तो वो सबा अल्टीमेट। जी डॉक्टर साहब, फिर ये ओवरसीज सभा हो गई है। हाँ, हो सकता है ग्रेस कि आगे वही हो, बाहर ही हो। लेकिन डॉक्टर साहब ये सभा की क्या एज है यहाँ पर? ये हम तो 100 का पैकेज देते हैं ना। जो सोफिया लॉरेंस से को मिलना शुरू हुए। ओए हाँ। वाह वाह, ठीक है, नॉट बैड। अगर काम मिलेगा, हाँ अगर लड़का भी होती तो काम मिलता। अरे तुम्हारी बचा दे रही है सब। अस्तगफार, अस्तगफार। वाह वाह यारो, बड़ा मैं बड़े शौक से मेरी फोटो ली सुबह, मैं क्या पता की करने लगा। एक देखो आज तो हो रही ये आपने आज लेके भेजी थी। ठीक है जी, आगे जाएं। अरे नहीं, ऐसा मैं नहीं था डॉक्टर साहब कभी। हाँ नहीं, हाँ नहीं, उसने कंप्यूटर फिर गोरा पैकेज दे रहा है। हाँ, मेरा ख्याल है आप बचपन में ऐसे थे? नहीं ऐसा नहीं था मैं। Any of your child resembles this? नॉट एग्जैक्टली, शायद रूमी से नहीं, लेकिन ये चेहरा वो नहीं है वो। अगर सेकंड ग्रेड में ही मोहब्बत नहीं हो जाती और थोड़ा पढ़ लिखते तो। डॉक्टर साहब ये कौन है? ये जर्मन था, जीसी में पढ़ने आया था, इतनी रह गया। पीर बाबा पोटेंशियल है। हाँ, वो क्या कहते हैं, योर पास्ट इज योर फ्यूचर रहा, तो शायद पता नहीं। Your past is your future, back to the future। यार तुम भी को बोलो फॉर अ चेंज। लेकिन 100 ईयर्स ठीक है। ये ब्रिटिश स्वीडन की फिरदौस वैसे माफ कीजिएगा, फिटे हुए। अल्लाह जो करता है वो ठीक ही करता है भाई साहब। नूर भाई ऐसे होते तो इन्होंने जो शायरी सुनाई है वो मुख्तलिफ होती है। सब कुछ तो मुझे मिल गया, अब मैं क्या मांगू। सब कुछ तो मुझे मिल गया, अब मैं क्या मांगू। जब छापा पड़े खुद मैं पकड़ू, खुद मैं भागू। थोड़ा दिनों बाद छोटे और बड़े पब्बे के दरमियान मैच पड़ने वाला है। हम लेते हैं ब्रेक, कहीं मत जाएगा बाबा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू सेगमेंट मोबाइल कोर्ट। और आज हमारे पास मोबाइल कोर्ट में मौजूद है मुल्जिम जनाब नूरुल हसन साहब। सर आप ओथ लीजिए कि आप जो कहेंगे। आपसे तो ये सवाल क्या नहीं, मैं ये सोच रहा था यहाँ आने के बाद कि पैसों के लिए बंदे को क्या क्या करना पड़ता है, अल्लाह माफ करे। और मैं जिंदगी में मेरा सबसे मुझे तकलीफ बात ये लगती है कि या आप खुद कटहरे में खड़े हो या आप किसी को कटहरे में खड़ा करें, ये बड़ी तकलीफ है। अल्लाह उससे महफूज ही रखे। सर डिसीजन कर दो। बहुत गलत बात है, कुर्सी में वो बिठा देते। जज साहब अगर इजाजत हो तो शुरू कीजिए कार्रवाई शुरू करें। मुल्जिम साहब आप पर इल्जाम है कि आपने एमए इंग्लिश इसलिए मुकम्मल न किया कि ये इंग्लिश में था। बिल्कुल ठीक। वैसे अली सलमान एमए रशियन है। मैंने लेकिन वो मुंह जुबानी किया है। जी जी जबान। वो जबानी है। अच्छा बात ठीक है। आप पर इल्जाम है कि आप जो बनना चाहते थे वो नहीं बने और जो बनना नहीं चाहते थे वो बन गए। बिल्कुल ठीक। कभी बाप नहीं बनना चाहते थे ड्रामों में। आप पर इल्जाम है कि आप जाहिर पर तवज्जो नहीं देते
बातिन का ही मेकअप करवाते रहते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में जाहिर पर ही तवज्जो देता हूँ। आई विश कि मैं बातिन का मेकअप करवा सकूं। आप पर इल्जाम है वो सूफी है जिसे इश्क ने नहीं नचाया बट पैसे ने नचा दिया। मैं ये जो बातें आप कह रहे हैं वो, मैं सूफी तो बहुत बड़ा लफ्ज होता है, वो तो नहीं है। हाँ, पैसों पे नाच रहे मेरा ख्याल। आप पर इल्जाम है कि स्टार्ट में आपने फैसल कुरैशी को रिप्लेस कर दिया, फिर आपने खुद को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। I think there can't be a right answer to a wrong question है। पता है, ये तो ठीक करो पहले जो पूछ रहे थे। कौन है? हाँ, कौन है ये? कौन है ये? कौन लिख रहा है? कौन है? सवाल गौर से सुना जाए और मुझे लगता है जवाब दिया जाए। नहीं नहीं, अगर बहुत अच्छा सवाल था। मुझे तो ये क्या सवाल पूछा आपने यार, आपने मुझे लाजवाब किया। एक्टिंग और व्हाट्सएप पे मैं डिसीजन लेता हूँ। एक्टिंग, होस्टिंग, एंकरिंग, थिएटर जो मिले कर लेते हैं। आप पर इल्जाम है आप इन चारों बीवियों को यकसा हकूक नहीं दे पा रहे। ये सारे हाँ कोशिश ही कर रहे अब तक। एक जमाने में आप पर इल्जाम लगा कि आप दिलदार परवेज भट्टी की कॉपी करते हैं ना, अभी तक इसका जवाब नहीं मिला। मैं तो सबके कुर्बान चला जाऊं जिसने ये कहा, ये तो कॉम्प्लीमेंट है। आप पर इल्जाम है कि मॉर्निंग शोज का नशा पाकिस्तान में फैलाने वालों में आप भी हैं। नहीं, इस पे तो सजा बनती है आपको। नहीं, इस पे तो सबसे बड़ी सजा तो जनाब मुस्तंसर से तार साहब को देनी चाहिए। लेकिन वो तार साहब ने एक बार कहा था कि वो उनको चूंकि फादर ऑफ मॉर्निंग शोज कहते हैं, तो बल्कि नादिया खान के साथ किसी शो में बैठे थे, तो उन्होंने कहा वो चूंकि नादिया ने भी फिर आगे तो उन्होंने कहा उन तो बात चाहिए, तो मेरा तो कोई कसूर नहीं। तो वो बहरहाल, हालांकि इन्होंने अपनी तरफ से मॉर्निंग शोज करने की कोशिश की थी, यो गायब हो गया। आप पर इल्जाम है आप जवान बंदे हैं, आपने बुजुर्गी का गेटअप किया हुआ ताकि लोग इज्जत करें। और मेरा ख्याल है ठीक है। कैसे बांधे थे करण? देखिए, सिर्फ बुजुर्गी के गेटअप करना जरूरी नहीं है, काम भी होना चाहिए। ये देखिए, जवान बुजुर्ग जवान के आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन है। अच्छा क्यों मारो डॉक्टर साहब, ये उठा के तारीफ थी, तारीफ। जवान के साथ बुजुर्ग का मतलब होता है कोई कमजोरी और कोई कमजोरी नहीं है। ये आपने गलत जगह देख के बोला है। अच्छा, आप पर इल्जाम है कि आप जो ओरिजिनल है उसी को मानते हैं, सर छुपाने के लिए भी सर्जरी कबूल नहीं करते। हाँ, नहीं करता। आप पर इल्जाम है कि शो बिजनेस इंडस्ट्री के होते हुए भी आप इंतहाई नेक नजर बंदे हैं, पार्टी भी नहीं करते, यूं इंडस्ट्री का नाम क्यों डुबो रहे हैं? आप मुझे नहीं जानते। इस पहले सवाल में आपको टर्की जाने का मौका नहीं मिला या साजिद हसन को देख के डर गए? नहीं, वो था, लेकिन मुझे अब चूंकि तुम खड़े इधर, तो अब ये बात जरूर कही जा सकती है। मुझे ये ख्याल आया कि अगर ऐसा किया जाए तो उसके बाद में और क्या क्या बदलवाएंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं नहीं जरूरत नहीं जरूरत नहीं है। हालांकि इनके ऊपर हम शो शुरू करें तो उसका नाम था विग बॉस, लेकिन उसमें हम बात नहीं करेंगे। आइरिस बट मैं एक शो करना चाहता था, उसका नाम था बॉल्ड एंड ब्यूटीफुल। अभी भी करना चाहता हूँ, और लेकिन इसको कास्ट करेंगे? नहीं कास्ट नहीं करेंगे, वो मैं होस्ट करूंगा और सिर्फ हसीन खवातीन के इंटरव्यू। हजारों ख्वाहिशें ऐसी जज साहब के ख्वाहिश में दम निकले। जी, आप लोगों की वो खत्म हो गई तो मैं अपनी वो असल जवान बुजुर्ग मैं ही हूँ यहाँ। मैं अपनी वो शुरू करूं। मैंने एक कहा था जमाने में कि कोई सनफ़े सुखन बड़ी नहीं होती, ना अफसाना बड़ा होता है, ना गज़ल बड़ी होती है, ना नज़म बड़ी होती है, उसको लिखने वाला बड़ा होता है। वाह वाह। इसी तरह अदालत जो होती है वो किसी को बाइज्जत नहीं करती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आने से अदालतों को इज्जत मिलती है, और नूर साहब के आने से हमें इज्जत मिली है। डॉक्टर साहब खुदा जवाब। मुझे नूर एक बंदा कम और एक दवाई ज्यादा लगता है जो इस माशरे के लोगों की टेंशन कम करता रहता है। अल्लाह इसको खुश रखे, आमीन। और इसको जो इज्जत मिली है थोड़ी सी अदालत को भी दे। बड़ी वो बात अदालत बर्खास्त बर्खास्त देती है। चलो बर्खास्त कबूल है, बर्खास्त।